हेलो बच्चों, आज का क्लास बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है क्योंकि इस क्लास में हम लोग जानेंगे ई की मात्रा से बने शब्दों का इंग्लिश। मतलब हिंदी नाम दिया हुआ है, उसका इंग्लिश नाम कैसे हम लोग लिखेंगे उसी के बारे में इस क्लास में हम लोग जानने वाले हैं। ठीक है, तो आप लोग दिल थाम कर बैठे रहिए। मैं आप लोगों को सिखाऊंगा हिंदी नाम को इंग्लिश में कैसे लिखा जाता है। तो देखिए, यहाँ पे हेडिंग है, हेडिंग ई की मात्रा। ई की मात्रा से बना हुआ इसमें सारा का सारा शब्द लिखा गया है। ठीक है, तो इसको हम लोग अब इंग्लिश में लिखने के लिए क्या करेंगे, कुछ रूल्स को जानेंगे। ठीक है ना। सबसे पहले ये जानेंगे कि जो ई है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ई, इसका इंग्लिश क्या होता है। तो सबसे पहले इंग्लिश के पहले इसका मात्रा इसे होता है। ठीक है, देखिए सभी में ये मात्रा लगा हुआ है। ऐसे है, ज में छोटी की मात्रा, फ में छोटी की मात्रा, म में छोटी की मात्रा, त में छोटी की मात्रा, द में छोटी की मात्रा, ख में छोटी की मात्रा, सभी में छोटी की मात्रा लगा हुआ है। अब यह जो ई है छोटी, इसका इंग्लिश होता है आई। क्या होता है? आई होता है। अब इसको मैं अक्षर के साथ में इसका प्रयोग कैसे किया जाता है उसको मैं बताता हूँ। तो देखिए, यह क है, क। अब क में छोटी की मात्रा है, इधर से छोटी की मात्रा है, तो इसका इंग्लिश क्या होगा? तो सबसे पहले क का इंग्लिश लिख देंगे के, और उसके बाद में छोटी की मात्रा के लिए लिखेंगे आई। बात समझे? अक्षर लिखने के बाद में उसके साथ में आई लगा देंगे तो क्या बन जाएगा? तो उस अक्षर का इंग्लिश बन जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे अब हम लोग आते हैं, देखते हैं। सिर्फ आप लोग पूरा क्लास को देख लीजिए, आप लोगों से यही गुजारिश है, पूरा क्लास को आप लोग देख लीजिए। आपको ज़रूर यह छोटी की मात्रा वाला शब्द है, हिंदी नाम है, वह इंग्लिश में लिखना आप लोगों को ज़रूर आ जाएगा। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले देखिए, ज में छोटी की मात्रा, जी आना जीन, क्या लिखा हुआ है? जिन लिखा हुआ है। तो सबसे पहले ज का इंग्लिश लिख देंगे। तो ज का इंग्लिश क्या होता है? जे होता है। क्या होता है? जे होता है। इसमें छोटी की मात्रा है तो आई लिख देंगे। उसके बाद में यहाँ पे न है तो न का इंग्लिश क्या होता है? एन होता है। ठीक है, ये लिख दिए। बात समझ में आ गया? जे आई एन क्या हो गया? जीन। तो यह हिंदी में जीन, यह इंग्लिश में जीन। बात समझ गए? चलिए फिर क्या लिखते हैं। सबसे पहले देखिए, फ में छोटी की मात्रा है फी और र, क्या हो गया बच्चों? फिर हो गया। अब इसमें क्या करेंगे, ये जो फ है, फ का इंग्लिश लिखेंगे। तो फ का इंग्लिश क्या होता है? पी एच से फ होता है। उसके बाद में छोटी की मात्रा है तो आई लिखेंगे, और र है तो क्या लिख देंगे? आर लिख देंगे। तो फिर का इंग्लिश क्या होगा? तो फिर का इंग्लिश हो जाएगा पी एच आई आर। ठीक है, चलिए आगे देखिए। आगे लिखा हुआ है, म में छोटी की मात्रा मी और ल, म में छोटी की मात्रा मी और ल, क्या हो गया बच्चों? मील। अब इसको इंग्लिश में कन्वर्ट करते हैं। तो सबसे पहले किसका लिखेंगे इंग्लिश? तो म का लिखेंगे। ठीक है, तो म का इंग्लिश होता है एम, और छोटी ई है तो इसका क्या होगा? आई, और ल है तो ल का क्या होगा? एल होगा। बात समझ में आ रहा है ना? सिर्फ अक्षर लिख देंगे, अक्षर में आई मिला देंगे, अपना काम हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में देखिए, इसको पढ़िए क्या लिखा हुआ है। म में त में छोटी की मात्रा ती, त में क्या लिखा हुआ है? त में छोटी की मात्रा ती और ल, क्या हो गया? तिल हो गया। तो इसका इंग्लिश देखिए कैसे लिखा जाएगा। तो त हो गया, टी से त होता है, आई से छोटी की मात्रा और ल का हो गया एल। तो टी आई एल क्या हो गया? टी आई एल, तिल हो गया। ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, द में छोटी की मात्रा, द में ये छोटी की मात्रा दी और न, क्या हो गया बच्चों? दिन हो गया। इसको इंग्लिश में लिखते हैं। तो द का क्या होता है? डी होता है ना। और छोटी की मात्रा है तो आई हो जाएगा, और न का क्या होगा? एन हो जाएगा। ठीक है, तो डी आई एन क्या हो गया? डी आई एन, दिन। ठीक है, देखिए इसको पढ़िए तो क्या लिखा हुआ है।
तो ख में छोटी की मात्रा खी और ल, क्या हो गया? खिल हो गया। तो देखिए ख का क्या होता है इंग्लिश? तो के एच से ख होता है। इसमें छोटी की मात्रा है तो आई लिख देंगे, और ल है तो ल का क्या होता है? एल होता है, तो एल लिख दिए। के एच आई एल क्या हो गया बच्चों? खिल। देखिए जिन का जे आई एन, फिर का पी एच आई आर, फिर मिल का एम आई एल, तिल का टी आई एल, दिन का डी आई एन, खिल का के एच आई एल। इतना आप लोगों को समझ में आ गया। चलिए इसको अब हम लोग देखते हैं कि ई कैसे बनेगा। तो देखिए इससे थोड़ा सा हटकर यह है। कैसे हटकर है? तो देखिए इसमें था, इस वाला लाइन में देखिएगा तो फर्स्ट वाला जो अक्षर है, फर्स्ट वाला अक्षर में छोटी ई की मात्रा है, लेकिन अब की बार फर्स्ट वाला 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर, इस तीनों को यदि आप लोग देखिएगा तो फर्स्ट वाला लेटर में, फर्स्ट वाला अक्षर में कोई मात्रा नहीं है। तो सबसे पहले अब हम लोग जानेंगे कि जब इसका मात्रा नहीं है तो इसके भी साथ कुछ लगेगा क्या? तो लगेगा, क्या लगेगा? तो ए लगेगा। जब अक्षर पूरा रहता है तो क्या लगता है बच्चों? ए लगता है। जैसे देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है र, और व में छोटी की मात्रा वी, क्या हो गया? रवि हो गया। तो र का इंग्लिश क्या हो जाएगा? आर हो जाएगा। अब बताइए यह अक्षर पूरा है कि नहीं? पूरा है ना, तो यहाँ पे लिख देंगे ए, आर ए से अब र हो जाएगा। व का क्या होता है? भी होता है, भी। आई से हो गया छोटी ई, तो आर ए भी आई, रवि। क्या हो गया बच्चों? रवि हो गया। छवि में देखिए फिर यहाँ पे पूरा अक्षर है तो क्या लिख देंगे? छ का होता है सी एच से छ, सी डबल एच से छ, सी एच एच से क्या होता है? छ होता है। तो छ बताइए आधा है कि पूरा है? तो पूरा है, तो इसमें क्या करेंगे? ए लगा देंगे। और यहाँ पे व में छोटी की मात्रा है तो सबसे पहले व का लिख देंगे, और उसके बाद में छोटी की मात्रा है तो छोटी की मात्रा लगा देंगे। देखिए छोटी की मात्रा कब लगेगा? अक्षर के बाद में लगेगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है क, और व में छोटी की मात्रा वी, क्या हो गया? कवि। तो क आधा है कि पूरा है? तो आप बताइएगा कि पूरा है। तो क जब पूरा है तो क के साथ में ए लग जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए यह क्या है? व है, तो व का क्या होता है? भी होता है। आप डब्लू भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। डब्लू से भी क्या होता है? भी होता है, व होता है, ठीक है। अब यहाँ पे हम लिख दिए आई, के ए भी आई। अच्छा ऐसे भी हो जाएगा के ए डब्लू आई, ठीक है, ये भी हो जाएगा के ए डब्लू आई, के ए भी आई, कवि हो गया। बात समझ में? अब देखिए यहाँ पे देखिए, अब इससे यह और बदल गया। अब की बार दोनों में है, दोनों में छोटी की मात्रा है, व में भी छोटी की मात्रा है और ध में भी छोटी की मात्रा है। तो क्या लिखा गया है? विधि। क्या लिखा गया है बच्चों? विधि लिखा गया है। इसको अब हम लोग लिखते हैं इंग्लिश में। तो व का क्या होता है? तो डब्लू आई से वी हो जाएगा। ध का क्या होता है? डी एच से ध होता है। इसमें छोटी की मात्रा है तो आई मिला दिए, तो डब्लू आई डी एच आई, विधि। बात समझे? डब्लू आई डी एच आई, विधि हो गया। उसके बाद में यह क्या लिखा हुआ है? तो न में छोटी की मात्रा है और ध में छोटी की मात्रा है, तो निधि है। क्या लिखा गया है? निधि लिखा गया है। तो सबसे पहले किसका इंग्लिश लिखेंगे? न का। तो न का क्या होता है? एन होता है। क्या होता है बच्चों? एन होता है। अब देखिए न में छोटी की मात्रा है, तो न में जब छोटी की मात्रा है तो आई लिख देंगे। उसके बाद में ध आ गया, तो ध का इंग्लिश होता है डी एच। डी एच से क्या होता है? ध होता है। अब देखिए तो ध में भी तो छोटी की मात्रा है ना, तो इसमें अब भी, इसमें भी आई मिला देंगे, ठीक है। तो एन आई डी एच आई, निधि। समझे? आगे देखिए, त में छोटी की मात्रा ती और थ में छोटी की मात्रा थी। क्या हो गया? तिथि। क्या हो गया बच्चों? तिथि हो गया। तो देखिए त का इंग्लिश क्या होता है? तो त का इंग्लिश होता है टी। इसमें छोटी की मात्रा है तो आई, टी आई से ती। और थ का क्या होता है? टी एच। क्या होता है बच्चों?
TH होता है। अब इसमें भी छोटी ई की मात्रा है तो इसमें भी लगा देंगे आई, ठीक है ना। तो TI और THI तिथि हो गया, ठीक है। तो यह वाला लाइन आप लोगों को समझ में आ गया। अब हम लोग चलते हैं तीसरा वाला लाइन में चलते हैं, ठीक है ना। तो देखिए ये फर्स्ट वाला लाइन में था, फर्स्ट वाला अक्षर में छोटी ई की मात्रा था। सेकंड वाला में क्या था, सेकंड वाला अक्षर में छोटी ई की मात्रा था और फर्स्ट और सेकंड दोनों में छोटी ई की मात्रा था। अब की बार क्या है कि इस वाला लाइन में 3 अक्षर वाला शब्द लिखा गया है। इसको अब हम लोग कैसे बनाएंगे उसको देखते हैं। तो देखिए ह में छोटी ई की मात्रा ही र अन, क्या हो गया, हिरन हो गया। तो ह का इंग्लिश क्या होता है, तो HI से ह होता है। इसमें छोटी ई की मात्रा है तो क्या लगा देंगे, आई लगा देंगे, ठीक है। तो देखिए ये अक्षर आधा है कि पूरा है, तो पूरा है। तो र का इंग्लिश क्या लिखेंगे बाबू, तो र का इंग्लिश लिखेंगे RA, ठीक है ना। र जब शुरू में रहेगा, मतलब कोई अक्षर है बिना मात्रा वाला है, शुरू में रहेगा चाहे बीच में रहेगा, तो उसके साथ में क्या लिखेंगे, ए लिखेंगे, ठीक है। आप लोग याद रखिएगा। और देखिए अड़ा है तो अड़ा तो लास्ट में है, तो अड़ा का क्या होता है, एन होता है, लेकिन लास्ट में है, पूरा है लास्ट में है, तो लास्ट में नहीं लगाया जाता है ए, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे लिखा गया है स में छोटी ई की मात्रा सी, य में आ का मात्रा या और र, CR लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है बच्चों, CR लिखा हुआ है। तो देखिए तो स का इंग्लिश क्या होता है, S, और छोटी ई की मात्रा है तो इसका इंग्लिश क्या होगा, I। सी, य का क्या होता है, य का Y होता है। और यहाँ पे एकार है तो एकार का तो आप लोग जानबे करते हैं कि ए होता है, और र का क्या होता है, आर होता है, ठीक है। तो SIYAR क्या हो गया, CR, ठीक है ना। अब उसके बाद में देखिए यहाँ पे लिखा गया है दिवस, क्या लिखा गया है, यहाँ पे दिवस लिखा गया है, ठीक है ना। तो देखिए द का क्या होता है, डी होता है, द का क्या होता है, डी होता है। और छोटी की मात्रा है तो आई लिख देंगे। उसके बाद में व है तो डब्लू लिख देंगे, लेकिन देखिए व बीच में है तो इसके साथ में ए लगा देंगे। उसके बाद में स है तो स का इंग्लिश क्या होता है, एस होता है, ठीक है ना। तो DIWAS दिवस हो गया। आगे चलिए अब की बार लिखा हुआ है तो में छोटी की मात्रा ती ल क, क्या हो गया बच्चों, तिलक, क्या हो गया, तिलक हो गया। तो देखिए त का क्या होता है, तो टी से त होता है, छोटी की मात्रा है तो आई से ती हो गया। ल है तो ल का एल ए लिखेंगे क्योंकि ल बीच में है तो ए लगेगा। आ क है तो क का क्या होता है, इंग्लिश के होता है, तो TILAK क्या हो गया बच्चों, तिलक। समझ में आ रहा है ना। आगे देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है क में छोटी की मात्रा की, र और अड़, क्या हो गया, किरण हो गया, ठीक है ना। तो सबसे पहले किसका लिखेंगे, तो क का लिखेंगे। क का क्या होता है, तो के से क होता है। इसमें छोटी की मात्रा है तो आई लगा देंगे की। और र का क्या होता है, तो RA से र, और अड़ का क्या होता है, एन होता है। तो क्या हो गया बच्चों, KIRAN किरण, समझे। उसके बाद में चलिए यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है क में छोटी की मात्रा की, तो में आ का मात्रा ता और ब, क्या हो गया, किताब। तो देखिए क का क्या होगा, के से क होगा, तो यहाँ पे लिख देते हैं के से क। और छोटी की मात्रा है तो इसका क्या होगा, आई होगा। तो है तो त का क्या होगा, टी होगा। त के साथ में आ का मात्रा है तो ए हो गया, और ब है तो बी से ब हो गया, KITAB क्या हो गया बच्चों, किताब, ठीक है। अब लास्ट वाला शब्द देखिए लिखा हुआ है ह में छोटी की मात्रा ही, स में आ का मात्रा सा और ब, क्या हो गया, हिसाब। तो ह का क्या होता है, तो H से ह होता है, इसमें छोटी की मात्रा है तो आई हो गया ही, स में ए लग जाएगा, एस में ए लग जाएगा तो सा और बी हो जाएगा, ठीक है। तो क्या हो गया बच्चों, तो HISAB क्या हो गया, हिसाब हो गया। तो देखिए छोटी की मात्रा से बने शब्द, हिंदी शब्द है
उसका नाम हम लोग इंग्लिश में लिख दिए। मुझे उम्मीद है कि यह आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक है, यदि यह क्लास आप लोगों को अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन का बटन दबा दीजिएगा और लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।